सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। आज का टॉपिक होगा प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सी लैंग्वेज की सीरीज को आप सीख सकते हैं @eBharat20 चैनल पर। आपको यूट्यूब पर टाइप करना होगा @eBharat20 एंड देन आपको इंडियन फ्लैग नाम से एक आइकन मिलेगा, उसको आप सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं सी लैंग्वेज को। लेक्चर नंबर 5 पार्ट नंबर 4 प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखिए, जब हम किसी प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के लिए लिखते हैं तो डायरेक्ट हम उसकी कोडिंग नहीं कर देते। कोडिंग करने से पहले हमें बहुत कुछ देखना होता है, तब हम जाकर के उसकी कोडिंग अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है वो देखिए। व्हेन वी वांट टू डेवलप ए प्रोग्राम यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। These steps are called phases in a program development. The program development life cycle is a set of steps or phases that are used to develop a program in any programming language. मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम दी गई है और ये कहा गया है कि आप इसका एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना दीजिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप डायरेक्ट उसकी कोडिंग लिख सकते हैं। कब? जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अदरवाइज हम क्या काम करेंगे, कुछ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद हम उस प्रॉब्लम का प्रोग्राम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। तो ये जो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ये 6 फेजेस में डिवाइडेड है। पहली फेज को हम बोलते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज, दूसरी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस, तीसरी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम डेवलपमेंट, फिर आता है कोडिंग या डॉक्यूमेंटेशन, फिर आता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग और लास्ट में आता है मेंटेनेंस। तो देखिए, प्रॉब्लम डेफिनेशन जो है, प्रॉब्लम डेफिनेशन आप फिगर में देख रहे हैं, ये पहली फेज है। ये पहली फेज जब कंप्लीट हो जाती है तो हम दूसरी फेज पर जाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस। जब दूसरी स्टेट भी कवर हो जाती है तो हम तीसरी स्टेट पर जाते हैं या तीसरे स्टेप पर जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम डेवलपमेंट। फिर इसके बाद हम कोडिंग पार्ट पर जाते हैं और कोडिंग के बाद फिर टेस्टिंग या डिबगिंग पर जाते हैं और लास्ट में हम जाते हैं मेंटेनेंस में। और मेंटेनेंस के बाद फिर हम आ जाते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन पर। यहाँ पर इस पूरी लाइफ साइकिल को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, प्रॉब्लम डेफिनेशन में हम क्या समझते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम हमें दी गई है उसके बारे में हमें सारी जानकारी लेना। क्या क्या जानकारी लेंगे कि ये प्रॉब्लम जो दी गई है हमें ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, मतलब हम एक सीमा रेखा उसकी बनाएंगे कि इस सीमा रेखा में ये सॉल्व होगी। तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी चीज़ें ले लेते हैं कि प्रॉब्लम किसके बारे में, इसका आउटपुट क्या आना है, ये सारी हम चीज़ें यहाँ पर सेट कर लेते हैं। नाउ स्टेप नंबर 2 में देखिए, प्रॉब्लम डेफिनेशन में इन दिस फेज वी डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वी डिसाइड बाउंड्रीज ऑफ द प्रॉब्लम। इन दिस फेज वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। दीज आर डिफाइंड इन दिस फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। पहले फेज में हम सीधी सी बात करते हैं प्रॉब्लम है किसके बारे में, इसकी क्या बाउंड्रीज है, मतलब ये इस मतलब क्या सिनारियो है जिसमें ये सॉल्व होगा, ठीक है, और इसका इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या आएगा, ये सब हम फर्स्ट फेज में जान लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम एनालिसिस फेज। जब हम पहले स्टेप में अपने प्रॉब्लम के बारे में सारी जानकारी ले चुके तो हम दूसरे फेज में एनालिसिस करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन किन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई सपोज दैट किसी पर्सन को अपने मकान को बनवाना हो तो हम ऐसा तो नहीं करते कि डायरेक्ट जो है हम मिस्त्री को लेके आए और हमने उनसे कह दिया कि आप जो है मकान बना दो हमारे लिए, ठीक है, ऐसा नहीं करते ना। तो पहले हम क्या काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमें मकान बनाना है तो मकान कितने बाई कितने का होना चाहिए, उसके अंदर कितने रूम होने चाहिए,
मेन एंट्री कहाँ से होगी, किचन कहाँ पर सेट होगी, बेडरूम कहाँ पर सेट होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सोच लेते हैं। फिर एनालिसिस में हम क्या काम करते हैं, इस मकान को बनवाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। भाई ब्रिक चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, विंडो चाहिए, ठीक है, डोर्स चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर सोचते हैं। तो फेज 2 में क्या है, वी डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट लाइक वेरिएबल्स, फंक्शन एटसेट्रा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। That means we gather the required resources to solve the problem defined in the problem definition phase. We also determine the bounds of the solution. तीसरा आता है एल्गोरिथम डेवलपमेंट। एल्गोरिथम डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि देखो रिसोर्सेज भी हमारे पास आ गई हैं और जो है हमने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से जान लिया है। अब हम उसका क्या है, एक रफली आइडिया बनाएंगे कि ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा और इसके स्टेप्स ये होंगे कि पहले हमें ये काम करना पड़ेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये, एंड देन फाइनली ये काम हमारा हो जाएगा। तो एल्गोरिथम डेवलपमेंट क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम का। तो ड्यूरिंग दिस फेज वी डेवलप ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग स्पेसिफिकेशन given in the previous phase. This phase is very important for program development. That means we write the solution in step by step statement. Okay. Now algorithm development के बाद जब हमने पूरा आइडिया लगा लिया कि हमारा प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व होगा, तो हम अब उस एल्गोरिथम का क्या लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं। कोडिंग का मतलब ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती है कि हमने इसका सोर्स कोड लिख दिया है। तो वो सोर्स कोड आप किस में लिखेंगे, या सी में, या C++ में, या जावा लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब जब आपने वो प्रोग्राम लिख दिया तो लिखने के बाद हम उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद मतलब उसको हम सिस्टम पर रन करके देखेंगे क्या ये प्रोग्राम सही से बना है, इसका आउटपुट सही से आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इसमें कोई एरर है तो उसको डिबग करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एरर कौन कौन सी है, उनको चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम उसको टेस्ट करेंगे ना। उसके बाद फाइनली आता है मेंटेनेंस फेज। जब हम 5वें स्टेप पर अपने प्रोग्राम को पूरा चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद देखते हैं कि अब इसमें कोई एरर नहीं है, तो हम अब उस प्रोग्राम को यूज़र को दे देते हैं और यूज़र से कहते हैं आप इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर यूज़र उस प्रोग्राम में कोई एरर पकड़ता है या उसको कोई परेशानी होती है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट नोट करता है कि भाई ये जो आपने मुझे प्रोग्राम दिया था इसमें ये एरर्स हैं, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो हम उन एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम कहाँ चले जाते हैं, स्टेप नंबर 1 पर चले जाते हैं। मेंटेनेंस के बाद फिर कहाँ चले जाते हैं, स्टेप नंबर 1 पर। फिर हम वही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है। यहाँ पर मेंटेनेंस में जब यूज़र यूज़ करता है, मेंटेनेंस में जब यूज़र इसको यूज़ करेगा तो यूज़ करने के लिए हो सकता है कि वो बहुत इजी सॉफ्टवेयर बन गया हो सकता है कि उसको यूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बग आती हो सकता है यहाँ पर कुछ एरर्स आती हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़र को परेशानी क्रिएट करती हैं। तो ये परेशानियाँ जो हैं हम फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन पर ले जाते हैं, फिर से एनालिसिस करते हैं और फिर से उसका कोड डेवलप करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या करते हैं। आइए एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे काम करता है। चलिए, मैंने यहाँ पर देखो एक प्रोग्राम लिखा है, एक यहाँ पर प्रॉब्लम लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम लिखी है राइट ए प्रोग्राम in C language to add two numbers। देखो ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। तो मैं इस प्रॉब्लम के बारे में पहले जान लूँ कि ये प्रोग्राम क्या कह रहा है, ये प्रॉब्लम क्या कह रही है। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो मैं SDLC फेज को फॉलो करूंगा। तो पहला स्टेप क्या था, प्रॉब्लम डेफिनेशन, स्टेप फर्स्ट। तो समझते हैं इस प्रॉब्लम को क्या कह रहा है। तो पहली जो फेज थी, कौन सी फेज थी भाई हमारी प्रोग्राम डेवलपमेंट में, प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन में देखिए क्या करते हैं, प्रॉब्लम डेफिनेशन में प्रॉब्लम की डेफिनेशन को पढ़ो। हमसे क्या कह रहा है कि एक प्रोग्राम बनाना है। चलो प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम किस में बनाना है, सी लैंग्वेज में बनाना है। ये इसका मतलब सी लैंग्वेज की हमें नीड पड़ेगी।
एक प्रोग्राम बनाना है, सी लैंग्वेज में बनाना है। किस चीज़ का बनाना है कि 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर जो है वो ऐड होने, 2 नंबर ऐड होने। तो 2 नंबर को ऐड करना है, सी लैंग्वेज है और प्रोग्राम है। तो हमने एक बाउंड्री यहाँ पर डिफाइन कर दी। क्या बाउंड्री डिफाइन कर दी कि भाई ए और बी 2 नंबर होंगे, इन दोनों नंबरों को ऐड करना है और ऐड करने का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखना है। तो एक बाउंड्री बन गई ना हमारी। नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या है, देखिए स्टेप नंबर 2 प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि स्टेप नंबर 1 में हमें पता लग गया कि हमारी जो प्रॉब्लम की बाउंड्री है वो ये है कि 2 नंबर लेने हैं, उनको ऐड करना है और इस चीज़ का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखना है। अब जब हमने इसको स्टडी किया तो हम जब सोच रहे हैं कि भाई ऐड कैसे करेंगे, तो वेरिएबल की नीड पड़ेगी। एक वेरिएबल ए लेंगे, एक नंबर ए लेंगे, एक नंबर बी लेंगे, इन दोनों के बीच में एक ऑपरेटर लगाएंगे। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और एक हमें यहाँ पर कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने यहाँ पर एनालिसिस कर लिया। तीसरे नंबर पर क्या कहते हैं, एल्गोरिथम डेवलपमेंट। तो स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। स्टेप नंबर 3 पर एल्गोरिथम डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एडिशन का प्रोग्राम को कैसे लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर जो एल्गोरिथम है वो स्टेप नंबर 1 पर ये कहती है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एल्गोरिथम को। स्टेप नंबर 2 पर ये बोलती है कि यहाँ पर 2 नंबर डिफाइन करो या रीड करो, रीड 2 नंबर्स दैट इज ए एंड बी, 2 नंबर को आप रीड कर लो। स्टेप नंबर 3 पर आप क्या कर लो, c इज इक्वल टू ए प्लस बी कर लो। स्टेप नंबर 4 पर आप प्रिंट कर दो किसको, c को, प्रिंट कर दो c को। और स्टेप नंबर 5 पर क्या कर दो, आप इसको स्टॉप कर दो। तो ये हमारी एक एल्गोरिथम होगी कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, फिर हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं 2 नंबर को, फिर 2 नंबर को जोड़ के उसका आंसर सी को दे रहे हैं और फिर हम सी को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं एंड देन उसको स्टॉप कर रहे हैं। नाउ स्टेप नंबर इसमें देखते हैं कोडिंग एंड डॉक्यूमेंट। स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में हम क्या काम करते हैं, ये जो एल्गोरिथम लिखा है इस एल्गोरिथम का कोडिंग बनाते हैं, किसमें, सी लैंग्वेज में। तो चलो कोडिंग लिख देते हैं भाई। तो हमने यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में क्या किया, इसकी कोडिंग लिख दी। कैसे लिख दी कोडिंग, हैज़ इंक्लूड stdio.h ऐसे, फिर हमने लिखा हैज़ इंक्लूड conio.h ऐसे, फिर हमने लिखा void main ऐसे, फिर मैंने लिखा इंटीजर a, b, c, फिर मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 ऐसे करके, फिर clr scr ऐसे, फिर हमने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस b, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट f c इज इक्वल टू %d एंड देन c को प्रिंट करो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गेट ch, ओके। और मैंने यहाँ पर इसको अपने प्रोग्राम को क्या कर दिया भाई, क्लोज कर दिया। तो मैंने स्टेप नंबर 4 में क्या लिख दिया, इसकी कोडिंग लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो टेस्टिंग करने का मतलब ये होता है ये जो प्रोग्राम आपने लिखा है क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करके देख लेते हैं कि भैया a, b, c 3 वेरिएबल हैं, a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20 और c में कुछ नहीं, और यहाँ पर कह रहे हैं c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a और b को जोड़ो तो आंसर कितना आ गया 30, और c को कह रहे हैं प्रिंट करो तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 30। क्या ये आंसर सही है, हाँ जी आंसर बिल्कुल सही है। तो फिर हम कहाँ चले जाते हैं, मेंटेनेंस पार्ट पर चले जाते हैं। तो मेंटेनेंस पार्ट पर क्या होगा कि हमने ये प्रोग्राम जो है, ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, ये प्रोग्राम ने किसको दे दिया, यूज़र को। अब यूज़र क्या काम कर रहा है, इसको एडिशन का काम कर रहा है। तो यूज़र ने क्या काम किया, इसको यूज़ किया और उसने a की वैल्यू 40 बताई, b की वैल्यू 50 बताई, तो इसने रिजल्ट बता दिया कितना कि भैया 90 आएगा। तो ये सही है। तो यूज़र ने क्या काम किया, a की वैल्यू ऐसे बता दी 40.5 और b की वैल्यू ऐसे बता दी 30। इसने रिजल्ट निकाला और रिजल्ट दे दिया कितना 70.70, आंसर इसका दे दिया।
तो यूज़र ने कहा कि नहीं ये तो गड़बड़ कर रहा है, इसका आंसर तो 70.50 आना चाहिए। तो यूज़र ने एक एरर यहाँ पर नोट करी कि भाई ये प्रोग्राम तो कहीं तो सही चल रहा है, कहीं ये गलत चल रहा है। तो यूज़र ने क्या काम किया, यहाँ पर मेंटेनेंस पार्ट पर एरर फाइंड आउट करी और वो एरर किसको दे दी, फिर स्टेप नंबर 1 को दे दी। अब ये एरर फिर से वहाँ पर रिफाइन होगी, फिर से इसको दूर किया जाएगा और इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए फिर हम इसको मेंटेनेंस पार्ट में ले जाएंगे। तो ये था ऑल ओवर प्रोसीजर किसका, लाइफ डेवलपमेंट साइकिल का। तो यहाँ पर यही लिखा है, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। ये जो पूरे नोट्स हैं इस लेक्चर के, लेक्चर नंबर 5 के, ये मैं आपको जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेट कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।